हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 10 से 11 नवंबर के बीच में, उसी के हम लोग टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तो तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, मैंने राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड 2022 की परीक्षा के लिए 3 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सीरीज़ में हम लोग राजस्थान के जो आपके पिछले पेपर हो चुके हैं उन्हीं पेपरों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये एग्ज़ाम जो है आपका 13/9/2021 को ये एग्ज़ाम आपका आयोजित किया गया था। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है गाइस कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुट अप करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा रवाज। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी, किस उद्योगपति ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? जीडी बिड़ला ने। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। सही सुमेलित युग्मों का विकल्प है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। मिलान कैसे करना है देख लीजिए आप। उत्तराखंड कारवेट से हो जाएगा, मध्य प्रदेश कान्हा से हो जाएगा, और गुजरात का गिर से हो जाएगा, कर्नाटक का बांदीपुर से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये पश्चिम बंगाल करता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे। तो महात्मा गांधी जो है गाइस ये युगांतर से संबंधित नहीं थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है। भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो कि सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए। सुमेलित युग्म हैं, तो कैसे मिलान आप लोग करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को आंसर चूज करना होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी चेन्नई का मिलान दक्षिणी से हो जाएगा, मुंबई का मिलान मध्य से हो जाएगा, जयपुर का मिलान उत्तर पश्चिमी से हो जाएगा, कोलकाता का मिलान पूर्वी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन गाइस कि राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। भारत सरकार का उपक्रम नहीं, श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर। नवा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना
सोम, कमला और अम्बा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जिस्पम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि जिस्पम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? वो है मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। सुमेलित युग्म ये रहे आपके। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पिनाइन इंग्लैंड, दक्षिणी ऑप्स न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस। ऑप्शन जो तीसरा वाला ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है किससे जोड़ती है, किसे जोड़ती है? सो गाइस स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और लाइक भी कर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। सुमेलित युग्म कौन कौन से हैं ये देखिएगा आप लोग। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? डेगाना का टंगस्टन से हो जाएगा, लीलवानी का मिलान मैग्नीज से हो जाएगा, और खेतड़ी सिंगाना का मिलान तांबे से हो जाएगा, और जाबरमाला का मिलान सीसा जस्ता से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वां, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? किस शहर में पृथ्वी 2002 का आयोजन किया गया था? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका जोहान्सबर्ग में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ और गोगोंदा के मध्य स्थित पठार कौन सा है? कुंभलगढ़ और गोगोंदा के मध्य स्थित पठार ये है भोरात का पठार। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो कि अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन ये कब हुआ था? बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल जहर क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन ये गाइस हुआ था 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226, जो कि उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, नागोया औद्योगिक प्रदेश है। तो नागोया औद्योगिक प्रदेश जो है यह है जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? 51वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? 171। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। मिलान कैसे करना है? अनुच्छेद 40 का मिलान ग्राम पंचायत का गठन से हो जाएगा, और अनुच्छेद 44 का मिलान सामान्य नागरिक संहिता से हो जाएगा। अनुच्छेद 48 का मिलान कृषि तथा पशुपालन से हो जाएगा। अनुच्छेद 50 का मिलान न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण से हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग।
वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग और शेयर भी कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है? किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है? उत्तर प्रदेश में यह लागू किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया, 1993 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? सही उत्तर का चयन कीजिए। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, यानी कि ए और बी। ए में क्या है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारतीय संसद का गठन भारत के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? विधानसभा का सचिव। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन सा अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? एन माथुर। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल जहर क्वेश्चन। एन के वैरवा, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं जस्टिस जगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नांकित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? व्यक्तियों की आय में अंतर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण कौन सा है? मार्जिन आवश्यकताएं। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लौकिक विकास सूचकांक है 0.688। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? सामाजिक समावेश, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सामाजिक समावेश। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 38 देखिएगा, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? सो गाइस, ये किया गया है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है घाटे का बजट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कथन सत्य हैं? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि B और C। तो B और C कौन कौन से हैं देख लीजिए आप।
बी और सी। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों 2011-12 पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020 के सेवाओं का योगदान 42.40% है। सी में है वर्ष 2019-20 में राजकीय घाटा सकल राज्य घरेलू का 3.77 रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो राजस्थान में जीवन धारा का जो संबंध है वो किससे है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में जीवन धारा का जो संबंध है गाइस, ये है सिंचाई कुओं के निर्माण से। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है। तो ये जो राशि ये दी जाती है 5,000 रुपये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस, लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है। लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है। घाटे की वित्त व्यवस्था, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न वृह सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले मैं आंसर क्लियर कर देता हूं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, JICA का मिलान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड से हो जाएगा। इसके बाद WV का मिलान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड से हो जाएगा। इसके बाद ADB का मिलान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट से हो जाएगा। NDB का मिलान रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान की एमसेट नीति 2021 का उद्देश्य क्या है। राजस्थान की एमसेट नीति 2021 का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन तीसरा है आपका, ये सही हो जाएगा। प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट की समस्या का समाधान कराना। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है, लाभांश एवं बोनस शेयर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। सो गाइस, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम जो अंतरिक्ष यान था वो था अपोलो सेकंड। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का जो जनक है ये कहा जाता है रिचर्ड फेमैन। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंट्स की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। DNA फिंगरप्रिंट्स की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। ये की गई थी एलेक जेफरी एवं सहयोगी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, भारत के योजना आयोग की नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1 जनवरी 2015 को ये प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, सो गाइस आज के सेशन में अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस कि कार्सिनोमा संबंध रखता है। तो कार्सिनोमा ये किससे संबंध रखता है। तो कार्सिनोमा जो है गाइस त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मैग्नेटिक ट्यूमर के साथ ये संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ये किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ये किससे संबंधित है समझौता। तो ये संबंधित है UNFCCC से, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में NVPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में NVPGR का प्रादेशिक केंद्र जो है गाइस ये स्थित है
जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है ये स्थापित हुआ था वर्ष 1983 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनृक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंगें। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना, डिजाइन एवं निर्माण भारत में हुआ है? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन गाइस क्या देखिएगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सो गाइस राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। अगला क्वेश्चन, एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? तो एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? तो एक निबल में गाइस कुल 4 बिट्स होती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा एक उपयोग करते हैं? पराशब्द तरंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में ये कहाँ पर स्थित है? सुगा जी ये स्थित है अजमेर में। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यह मानते हुए कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न प्रश्न में एक कथन के पश्चात 3 तर्क दिए गए हैं, आपको तय करना है कि कौन सा से तर्क मजबूत है और कौन सा से कमजोर। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन आप लोगों को करना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका सेकंड व थर्ड, ये दोनों मजबूत होंगे, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूण दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हीरा, ठीक है। यहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, इनको छोड़ते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया? रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है उसका नाम क्या है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पंडित राजन मिश्र के बारे में कथनों को आपको पढ़ना है और सही आंसर आपको बताना है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका केवल ए सही है, वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल। हाँ, अगला क्वेश्चन है, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है, किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका सिरिसा बांदला ने की। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए आप लोग जल्दी से। कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? म्यूकर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर
कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ILO, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? कुल 4 खिलाड़ियों ने भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा है? उदयपुर जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ MSME से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, तो कोवैक्सीन वैक्सीन किससे निर्मित है गाइस? निष्क्रिय मृत SARS-CoV-2 द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता करने वाला भारत देश है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता है? तो 2021 का फ्रेंच ओपन जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? पुरुष एकल किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो नोवाक जोकोविच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय तलवारबाज हैं। तो ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय तलवारबाज कौन हैं? भवानी देवी। 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया। कोविड-19 का उपचार हीमोडायलिसिस, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गाइस कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ ये कहाँ पर स्थित है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ ये कहाँ पर स्थित है? तो दादू पंथ की प्रमुख जो पीठ है गाइस ये स्थित है नारायणा में। बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रेरणता निम्न में से कौन थे? तो बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रेरणता थे विजय सिंह पथिक। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य जो है राजस्थान के शेखावटी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो देलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण है गाइस ये करवाया था विमल शाह ने। अगला क्वेश्चन, कान्हड़ देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? तो कान्हड़ देव प्रबंध नामक काव्य के जो लेखक हैं वो हैं पद्मनाभ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, 84 खम्भों की छतरी ये कहाँ पर स्थित है? तो 84 खम्भों की जो छतरी है गाइस ये बूंदी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो सही आंसर हो जाएगा गागरून दुर्ग। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था रानी नाथावती ने। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थाएं दिए गए गांवों की संख्या है कुल 12। अगला क्वेश्चन, तिवारा कर वसूला जाता था। तो तिवारा कर ये किससे वसूला जाता था? दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, नाथ द्वारा का मूल नाम था। तो नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? सिहाड़। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने राजस्थान का जो आपका पिछले वर्ष आपका जो एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर का 13/9/2021 को, तो इसमें हम लोगों ने राजस्थान जीके और प्लस जीके जीएस के लगभग 100 से कम, मतलब यानी ये मान के चलिए कि लगभग हम लोगों ने
85 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।